अब महर्षि वाल्मीकि उसी दोहे में भगवान राम से कह रहे हैं, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। न लोभ हो न क्षोभ हो। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं उसके बाद हमें कुछ लाभ होता है। जब लाभ होता है तो लाभ तो हमें सुख देना चाहिए, तो लाभ में हमें क्षोभ क्यों होता है? लाभ होने के पश्चात तो किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता होनी चाहिए, आह्लाद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। उसकी जगह वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को लोभ के बाद क्षोभ होता है। उसका कारण ये है कि जितना लाभ होता है हमें अपने कार्य के बदले वो कम लगता है। हम अपने दुख को खुद जन्म देते हैं। जो हमें मिला, हमें लगता है हमारा कार्य इससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ था, इससे कहीं ज़्यादा अधिक था। हमें जो लाभ मिला है वो उसकी तुलना में न्यून है, उसकी तुलना में कम है। परिणाम क्या हो जाता है? तो हमें क्षोभ होता है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जिसके अंदर अधिक लाभ की इच्छा है वो लोभी है, और जिसके अंदर लाभ होने के पश्चात संतोष की अनुभूति हो गई, आनंद की अनुभूति हो गई, उसका हृदय भगवान का सिंहासन बन जाता है। तो हम लोग हृदय में भगवान की जगह संसार से आशाएं रख रख करके जो स्थान भगवान का है उस स्थान पर संसार को बैठा लेते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिसने ज़्यादा दे दिया उससे राग हो गया, और जिसने कम दिया उससे द्वेष हो गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जिसके अंदर लोभ नहीं है, जिसके अंदर क्षोभ नहीं है, जिसके अंदर राग नहीं है और जिसके अंदर द्वेष नहीं है, प्रभु आप उस भक्त के हृदय में रहिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप तो केवल कार्य करते चलिए, चाहे हम हों चाहे आप हों। हमारे जीवन में कर्म है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म का परिणाम यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहेंगे तो कर्म हमें कभी भी सुख नहीं देगा। कर्म के परिणाम से सुख नहीं मिलता है। कर्म करते समय उसमें आनंद लिया जाए। जिसको कर्म में सुख मिल रहा है वो व्यक्ति कर्म के परिणाम से संतुष्ट होता है और सुखी होता है। भगवान ऐसे ही भक्त के हृदय में रहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर लाभ नहीं है, लाभ की इच्छा नहीं है, लोभी नहीं है और उसको क्षोभ भी नहीं हो रहा है, मद भी नहीं है और मान भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान श्री राम से यही कहा है, आप ऐसे भक्त के हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम।